हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ हैं। हम लोग भी ठीक हैं, स्वस्थ हैं। सो आज का जो ये वीडियो है, ये मोस्ट अवेटेड वाला वीडियो है जिसको मैंने छुपा के रखा था। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे पर फिर भी मैं नहीं बना पाई। तो आज फाइनली जो नया घर है उसका होम टूर का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की है मंदिर से। ये माही जो है बिल्कुल कैमरा के आगे ही घूम रही है। इसको बहुत मजा आता है आप लोगों से मिलने में और आप लोग भी कहीं ना कहीं इसका वेट करते हैं। हाय, say hi. Hi. तो सबसे पहले जैसे आपने मेरे पिछले वाले घर में भी देखा होगा, मैंने घर के बाहर, घर के एंट्रेंस पे इस तरीके से बेल्स लगाई हुई थी। सो अकॉर्डिंग टू वास्तु, बेल्स घर के पास होना बहुत अच्छी बात होती है। बेल्स हमेशा आपके घर में अच्छी न्यूज लेकर आती है। सो फाइनली वेलकम टू द न्यू हाउस। ये हमारा नया घर है। तो चलिए देखते हैं ये घर कैसा है, क्या क्या इसमें अलग है, क्या क्या हम लोगों ने अलग किया है इसमें। सबसे पहले जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि मंदिर का एंट्रेंस रूम जो है वो बिल्कुल अलग है। ये मेरा मेन डोर है, यहाँ से मेरा एंट्रेंस है। मंदिर के लिए पीछे से और एक एंट्रेंस है। ऐसा नहीं है कि मंदिर पूरी तरह से घर से कटा हुआ है। ये है लिविंग एंड लाउंज एरिया। लिविंग रूम बोलना बहुत पुराना हो चुका है, इसे लाउंज एरिया कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे मेरी सिटिंग जो है स्पेस है और यहाँ पे मैंने 2 स्टूल्स एक्स्ट्रा ला के रखे हैं कि कभी कोई ज़्यादा लोग होते हैं, कुछ है उस तरीके से। फिर ये हमारा जो है एंटरटेनमेंट कॉर्नर है। टीवी और जो भी छोटे मोटे शो पीसेस का मुझे शौक है वो इस तरफ में मैंने अरेंज किए हुए हैं, लाउंज एरिया के बिल्कुल सामने। जैसे आपने देखा, ये लाउंज एरिया, ये एंटरटेनमेंट एरिया, और उसी के साथ जैसे ही हम एंटर करते हैं राइट हैंड साइड पे यहाँ पे मेरा शू रैक है, बट उसको इस तरीके से हम लोगों ने डेकोरेट किया है कि बिल्कुल शू रैक वाला लुक नहीं देगा। और वैसे भी घर में एंटर करते ही ओपन शू रैक है, बिल्कुल ऑब्वियसली पता चले वैसा शू रैक नहीं रखना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने शू रैक को इस तरीके से डेकोरेट कर लिया है। और ये पानी आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल डाइनिंग कॉर्नर है, डाइनिंग एरिया है मेरा यहाँ पर। तो ये जो लिविंग रूम है ये 2 पोर्शंस में डिवाइडेड है, एक डाइनिंग एरिया में और एक लाउंज एरिया। काफी बड़ा सा ये लिविंग रूम है और इसीलिए आप जैसे देख रहे हैं डाइनिंग टेबल मेरा इतना बड़ा होने के बाद मेरे पास काफी सारी वॉकिंग स्पेस है, काफी सारी जो है ग्राउंड स्पेस मेरी खाली। ये मेरा यहाँ पे डाइनिंग एरिया है और उसी के साथ यहाँ पे मैंने अपना क्रॉकरी यूनिट सेट किया हुआ है, ताकि अगर खाने पीने वक्त मुझे कोई भी चीज चाहिए तो मैं यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकती हूँ चीजों में। ये मेरा कंप्लीट क्रॉकरी यूनिट है, क्योंकि हम फीमेल्स को ना अपने घर के लोगों से ज्यादा क्रॉकरी से प्यार होता है। हम लोग बहुत सारी क्रॉकरी कलेक्ट करते हैं, अच्छी ग्लासेस का, और सेरामिक का आजकल बहुत ट्रेंडिंग है सब कुछ। तो मैंने भी सेरामिक का काफी सारा स्टफ रखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको कुछ इस तरीके से अरेंज किया है कि प्लेन ग्लास की चीजें
फिर कलरफुल चीजें, तो उस तरीके से इस क्रॉकरी यूनिट को मैंने अरेंज किया है यहाँ पर। सो चलते हैं सेकेंड रूम की तरफ। ये सेकेंड रूम है, ये मेरा गेस्ट बेडरूम है। सो मेरे पेरेंट्स या इनके पेरेंट्स आते हैं, फादर्स, पेरेंट्स तो नहीं बोल सकती मैं, फादर्स आते हैं तो वो इसी कमरे में स्टे करते हैं। सो इस तरीके से ये हमारा गेस्ट बेड है, गेस्ट के लिए टीवी है, अलमारी है और साथ में एक कॉर्नर में इस तरीके से मैंने टेबल रखा है। अभी तो यहाँ पे बुद्धा जी रखे हुए हैं, अदरवाइज कोई आता जाता है इसको हटा के यहाँ पे जैसे पानी वगैरह किसी के लिए मुझे ओवरनाइट के लिए रखना है, मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और साथ ही में यहाँ पे मैंने एक चेयर रखी हुई है। सो ये थर्ड रूम है, ये मेरा बेडरूम है और माही का भी रूम है ये कुछ। तो ये यहाँ पे जैसे हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे बेड है, बेड के सामने जो है हमारे वॉर्डरोब्स हैं, फिर यहाँ पे हमारा टीवी एंड एंटरटेनमेंट सब कुछ रहता है। साथ ही में सारे रूम्स को इस बार जब हमने शिफ्ट किया था, सारे रूम्स को हमने वास्तु के अकॉर्डिंग जो है बेड किस तरफ होना चाहिए, कौन सी चीज़ किस तरफ होनी चाहिए, ये देख करके हमने सेट किया था। सो यहाँ पे जैसे बेड है, बेड के साथ यहीं पे मानी के पापा का वर्क स्टेशन है। सो कभी जब भी उनका वर्क फ्रॉम होम होता है तो वो यहीं से काम करते हैं। और साथ ही में इस रूम का लुक कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक हाई बैक चेयर डाली। हम लोग बोलते हैं कि केक विदाउट चेरीज ऑन द टॉप इज नॉट कंप्लीट। तो उसी तरीके से चेरी ऑन द टॉप मेरे घर का ये कॉर्नर है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड आई होप यू विल ऑल्सो लाइक इट। सो दिस इज चेरी ऑन द टॉप।
तरीके से सिर्फ फूल, मतलब फूलों वाले पौधे नहीं, फूल भी मेरे टचवुड यहाँ पे तो बहुत अच्छे आते हैं। मेरी सुबह की उठने के बाद के जो पहले 10 मिनट होते हैं वो इसी गार्डन में मैं स्पेंड करती हूँ। और सब्जियों के भी हमने काफ़ी सारे इस तरीके से छोटे छोटे करके लगा रखे हैं। किचन गार्डनिंग का वैसे तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं है, बट एक होता है ना जब आपके पास स्पेस होती है तो लगता है चलो ये भी करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कुछ होता है क्या। तो उस तरीके से हमने काफ़ी सारे प्लांट्स हमने यहाँ पे भी सीड्स अभी डाले थे हम लोगों ने, तो आ गए हैं। पपीते के भी ऐसे डाल दिए थे, पपीता भी आ गया है, तो उसको बहुत जल्दी मैं अंदर कर दूँगी ताकि उसका फलों का मैं भी स्वाद ले सकूँ कि पपीते, अपने उगे हुए पपीते कैसे होते हैं। सो यही था मेरा न्यू होम टूर एंड आई होप आप लोगों को ये पसंद आया हो। अपने प्यारे कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये घर कैसा लगा। माही तो इसमें बहुत इंजॉय करती हैं, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती हैं, क्योंकि उसको खेलने की स्पेस बहुत मिलती है। यहाँ पे पूरे गार्डन में वो दौड़ती रहती हैं, गार्डन की गेट पे चढ़ के जो है वो यहाँ पे खेलती रहती है, गार्डन की गेट पे झूलती है और कुछ फूल पत्ते भी तोड़ती रहती हैं। सो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और आप अपने प्यारे कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा नया घर आप लोगों को कैसा लगा। बहुत ही अवेटेड वीडियो था, मैं जानती हूँ, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी।